रेप्टाइल्स की कुछ एग्जांपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले हैं चीलॉन, जिसको आप टर्टल बोलते हो, और दूसरी एग्जांपल है टेस्टिडो की, जिसको आप टर्टॉइज बोलते हो। तो इनमें डिफरेंस हैं, एक डिफरेंस आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ जो आपकी टेक्स्ट बुक पे दी हुई है डायग्राम, इट्स ऑफ टर्टल, चीलॉन की हैं ये, राइट। यहाँ देखिए आप, इट इज़ चीलॉन, टर्टल है ये। अच्छा, इनके जो लिम्ब्स देखोगे आप, दे आर पैडल लाइक। क्यों है पैडल लाइक? क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, दे आर एक्वेटिक, राइट। तो हम इनको यहाँ थोड़ा कंपेयर करेंगे। और अब देखिए इस डायग्राम में कि जो इनका शल होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कैरापेस बोलते हैं। ओके, दिस इज टर्टल, ये टर्टल है, राइट। तो ये एक्वेटिक होता है। और जो शेल का नीचे वाला हिस्सा होता है, इनकी शेल का नीचे वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको आप बोलते हो पैलेस्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड पैलेस्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ आप देखोगे पैडल लाइक हैं ये, जो मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पैडल लाइक नहीं है, राइट। तो अच्छा, ये यूजुअली वेजिटेशन पे, टर्टॉइज, दिस इज टर्टॉइज, ये किस पे गुजारा करता है? वेजिटेशन पे। तो लेकिन ये जो हैं टर्टल्स, ये फ्लश भी कंज्यूम करते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्लश कंज्यूम करती हैं, राइट। तो इस पे आप कैरापेस में भी थोड़ा देखोगे, टर्टॉइज जो होता है बियर समवट ओवाइड कैरापेस होता है, और टर्टल का जो कैरापेस होता है वो हॉट शेप्ड होता है, दैट्स लाइक ए हॉट। ओके, तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू, थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, जो जेंट टर्टल्स होते हैं, आप उनको देखोगे, जेंट टर्टल्स वे अप टू 600 किलोग्राम। कितना? 600 किलोग्राम, 6 क्विंटल, 600 किलोग्राम। और इनकी जो लाइफ होती है, डैट मे बी 180 ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा? दे आर कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स। टर्टल्स, जेंट टर्टॉइजेस की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये तो था किसके बारे में? टर्टल और टर्टॉइज के बारे में। अब देखेंगे कुछ लिजर्ड्स इसने दिखाई हैं। लिजर्ड्स में कैमेलियन या चमैलियन, दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं। इसको ट्री लिजर्ड बोलते हैं, राइट। दूसरी लिजर्ड जो आपको याद रखनी है, डेट इज़ कैलोटिस। कैलोटिस इज़ गार्डन लिजर्ड, राइट। और तीसरी लिजर्ड इज़ हैं जो हेमिडेक्टाइलस, डेट इज़ वॉल लिजर्ड। तीनों के बारे में एक एक दो पॉइंट्स में बता दूं। चलिए, चमैलियन के बारे में क्या बोलते हैं, या कैमेलियन के बारे में आपने सुना होगा, दे आर एबोरियल, और बोरियल लाइफस्टाइल है इनका। और बोरियल मीन्स दे लिव ऑन ट्रीज। अच्छा, दे हैव अ लॉन्ग टंग यूज्ड टू कैच प्रे। तो इनके पास लॉन्ग टंग होती हैं, एंड प्रेहेंसाइल टेल होता है। तो आप इनको देखोगे, अगर इनकी डायग्राम आप देखोगे यहाँ, तो इट्स ऑफ चमैलियन। तो इनका जो टेल होगा वो प्रेहेंसाइल कॉइलेड आपको नज़र आएगा ऐसे ऐसे, राइट। तो लॉन्ग टंग है यहाँ। ओके, ये दो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे इसी डायग्राम से। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर, ये बहुत बार सुना होगा आपने। तो इनमें ये एबिलिटी होती है। दूसरा है हमारे पास कैलोटिस। कैलोटिस को हम गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं। इसको हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं गिरगिट। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सुना होगा आपने ये टर्म। तो इट्स ऑल्सो एबोरियल, तो ये भी प्लांट्स पे ही रहता है।
लेकिन जब इसको एक्साइट किया जाता है, जो इसका हेड और नेक रीजन है वो टर्न हो जाता है रेड या पेल येलो। When excited, head and neck turn red and trunk becomes pale yellow. अच्छा, इनका जो मेल होता है वो एक कोर्टशिप डांस भी दिखाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, तो ये हो गया कैलॉट्स के बारे में। इसी को गिरगिट बोलते हैं, राइट? इट्स कॉल्ड गिरगिट। अच्छा, तीसरा जो लिजर्ड आपको याद रखना है डैट इज हेमिडैक्टाइलस। इसको वॉल लिजर्ड भी बोलते हैं। अब हेमिडैक्टाइलस जो है इसमें एक फिनोमेना है जो आप याद रखोगे, डैट इज ऑटो मीन्स खुद, टॉमी, ऑटोटॉमी, खुद को काटना। दैट मीन्स वॉलंटरी कॉस्टिंग ऑफ ए फॉट ऑफ बॉडी व्हेन द एनिमल इज अटैक्ड। अच्छा, अगर ये कहीं पर फंस जाए और इसका टेल फंस जाए, ये टेल को वहीं पर छोड़ देती हैं और भाग जाती हैं। डैट मीन्स उसी को हम ऑटोटॉमी बोलते हैं। ओके, जब इसको अटैक किया जाए टेल ही छोड़ देगी लेकिन अपने आप को बचा लेगी। इट ब्रेक्स ऑफ इट्स टेल टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी, तो उसको आप ऑटोटॉमी बोलते हो। इट इज़ हेमिडैक्टाइल्स, वॉल लिजर्ड होते हैं। अच्छा, इसमें एडेप्टेशंस ऐसी होती हैं कि ये वॉल्स पर चिपक जाती हैं, वैक्यूम्स बनते हैं इसके जो पैड्स होते हैं उनमें, और ये नॉक्टर्नल होती हैं, राइट? तो दिस वाज अबाउट हेमिडैक्टाइल्स। एक और चीज़ आप याद रखोगे, कोई भी लिजर्ड ऐसी नहीं है जो पॉइजनस है एक्सेप्ट हेलोडर्मा। एक्सेप्शन आप याद रखोगे कौन सा? इट इज़ हेलोडर्मा। लेकिन हेलोडर्मा यहाँ नहीं होती। इट्स फाउंड इन यूएसए एंड मेक्सिको, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेलोडर्मा पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस लिजर्ड है। इज़ द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। इसमें दो स्पीशीज़ आती हैं, एक तो है हेलोडर्मा सस्पेक्टम और दूसरा है हेलोडर्मा हॉरिडम, राइट? तो अच्छा, जो बताया जाता है आपको लिजर्ड्स के बारे में कि वो पॉइजनस हैं, तो वो किसी खाने में गिर जाए, दूध में गिर जाए, और एक्चुअली उन पे फंगस होते हैं जो पॉइजनस होते हैं उनके स्किन पे, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं फिर कंज्यूम करने में, वो मिल्क अगर वो उसमें गिर जाए। ओके, सो दिस वाज अबाउट लिजर्ड्स। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, डैट इज़ क्रोकोडाइल, एलिगेटर। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एलिगेटर और क्रोकोडाइल में कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? और एक भी हैं डेट्स कॉल्ड गिवालिस, घड़ियाल जिसको आप बोलते हो। अच्छा, देखिए यहाँ आप क्रोकोडाइल में देखोगे आप कि यह है क्रोकोडाइल। इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे इसके साथ। क्रोकोडाइल का जो स्नाउट होता है, आगे वाला पोर्शन, वो कैसा होगा? मॉडरेटली लॉन्ग, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, एंड पॉइंटेड, थोड़ा पॉइंटेड होता है। इसके मुकाबले में ये शॉर्ट होता है और पॉइंटेड भी नहीं होता, शॉर्ट एंड ब्रॉड। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे इनको डिफ्रेंशिएट करने में, नहीं तो ये एक जैसी दिखती हैं। This was about crocodile and this was about what's it? एलिगेटर। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी, एलिगेटर जो है, एलिगेटर नॉर्थ अमेरिका और चाइना में पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये एशिया में पाया जाता है, तो इंडियन वाटर्स में होता है ये। ओके, तो मलेशिया, अफ्रीका, इवन अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका में भी देखा गया है ये, राइट? अच्छा, तीसरा है, ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे आप देखोगे लॉन्ग स्नाउट है,
तो ये लॉन्ग स्नाउट डिफ्रेंशिएट कर पाएगा इसको। अच्छा, ये चीज़ें आपको इसलिए याद रखनी है ताकि एग्जाम्पल्स आपको याद रहें। तो इसमें लॉन्ग स्नाउट होता है, इसको गिवैलिस बोलते हैं या घड़ियाल बोलते हैं। तो ये इंडिया में होती है, बर्मा नेपाल पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट दीज क्रोकोडाइल्स। इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक ने दी हैं वो किन की हैं? डेट्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, लेकिन इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक और छोटा सा लेक्चर इसमें मैनेज करेंगे। तो पॉइजनस स्नेक्स इसने 3 दिए हैं। एक है नाजा, जिसको आप कोबरा बोलते हो, दूसरा है बंगैरस, जिसको आप क्रेट बोलते हो, ओके, और तीसरा है वाइपरा, जिसको आप वाइपर बोलते हो। ये तीनों पॉइजनस ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच।